हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए हरियाणा की नदी 50 सवाल जो सीईटी में बार बार पूछे जाते हैं, हरियाणा की नदियों पर आधारित प्रश्न है। आइए समझते हैं वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं सीईटी के में। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, घग्गर नदी को हरियाणा में किस नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा नाम है जो घग्गर नदी को हरियाणा में अलग नाम से जाना जाता है? सरस्वती, नाहर, चांग या चंद्रभागा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सरस्वती के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को? घग्गर नदी को। यहाँ पर समझे ना, घग्गर नदी को प्राचीन काल में सरस्वती कहा जाता था। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, घग्गर नदी हरियाणा के किन जिलों से होकर बहती है? पंचकुला, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, कैथल, अंबाला, कुरुक्षेत्र? तो ये कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी, सिरसा, फतेहाबाद। यह नदी हरियाणा में सिरसा और फतेहाबाद जिलों से होकर बहती है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, यमुना नदी हरियाणा के किन किन जिलों से गुजरती है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत? हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत। यहां से हरियाणा में यमुना नदी पूर्वी सीमाओं को छूती है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत को। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हरियाणा में बहने वाली एकमात्र स्थायी नदी कौन सी है? घग्गर, यमुना, सरस्वती, मारकंडा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी है। यमुना नदी पूरे वर्ष बहने वाली स्थायी नदी है। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना, घग्गर, गंगा, सतलुज? तो यह ऑप्शन नंबर बी, घग्गर। मारकंडा नदी घग्गर की सहायक नदी है। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मोरनी हिल्स, पंचकुला, कालका, शिवालिक पहाड़िया, कुमाऊं पहाड़िया? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, शिवालिक पहाड़िया। घग्गर नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, द्रस द्वैती नदी का संबंध किससे है? घग्गर से, यमुना से, सरस्वती से, गंगा से? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती से। द्रस द्वैती सरस्वती की एक प्राचीन सहायक नदी मानी जाती है। कौन सी नदी हरियाणा की विलुप्त नदी मानी जाती है? यमुना, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। और इसका नाम क्या है अब? घग्गर। सरस्वती नदी को अब विलुप्त माना जाता है, लेकिन कई स्थानों पर इसके अवशेष मिलते हैं। यमुना नदी पर हरियाणा में कौन सा प्रसिद्ध बांध स्थित है? ओखला बैराज, हथनी कुंड बैराज, ताजे वाला बैराज, टेरी बांध? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। इसका अगला क्वेश्चन है, साहिबी नदी हरियाणा में कहां से बहती है? झज्जर और रेवाड़ी, फतेहाबाद, सोनीपत, करनाल? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, झज्जर और रेवाड़ी। इसका अगला क्वेश्चन अब यहाँ पर इसके बारे में, साहिबी नदी राजस्थान से निकलकर हरियाणा के झज्जर और रेवाड़ी से होती हुई दिल्ली जाती है। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, डाबरा झील किस नदी पर स्थित है? यमुना, घग्गर, साहिबी, सरस्वती? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, साहिबी। डाबरा झील साहिबी नदी पर बनी है। इसका अगला क्वेश्चन अब हमारा, कौन सी नदी हरियाणा में राजस्थान से प्रवेश करती है? यमुना, घग्गर, गागड़, साहिबी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, घग्गर। घग्गर नदी हिमाचल से निकलकर पंजाब, राजस्थान व हरियाणा में बहती है। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, टांगरी नदी किस जिले से होकर बहती है? पानीपत, करनाल, यमुनानगर, फतेहाबाद? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, यमुनानगर। टांगरी नदी यमुनानगर से होकर बहती है। इसका अगला क्वेश्चन है, कृष्णावती नदी हरियाणा में किस जिले में मिलती है? सिरसा, नूह या मेवात, कुरुक्षेत्र, पंचकुला? तो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नूह, मेवात। कृष्णावती नदी राजस्थान से शुरू होकर नूह जिले में मिलती है। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी नदी मानसून में बहती है और बाकी समय सूखी रहती है? यमुना, मारकंडा, सरस्वती, कृष्णावती? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मारकंडा। मारकंडा नदी बरसात में बहती है, बाकी समय सूखी रहती है। इसका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साहिबी, यमुना, घग्गर, सरस्वती? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, यमुना। हरियाणा में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना। डाबरा झील किस उद्देश्य से बनाई गई थी? सिंचाई, जल निकासी, जल संग्रहण और पर्यटन, मत्स्य पालन?
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जल संग्रहण और पर्यटन। यह झील जल संग्रहण और पर्यटकों के लिए बनाई गई थी। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, नूह जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? साहिबी, कृष्णावती, घग्गर, टांगरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कृष्णावती। मेवात अब नूह में कृष्णावती नदी बहती है। घग्गर नदी का जल किस राज्य में जाकर समाप्त होता है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल। तो यह ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में समाप्त होता है। और घग्गर नदी राजस्थान के थार मरुस्थल में जाकर खत्म होते हैं। कहां पर? थार मरुस्थल में, राजस्थान के। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है? घग्गर, यमुना, सरस्वती, गागड़। तो यह है ऑप्शन नंबर बी यमुना। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। इसका अगला क्वेश्चन है, यमुनानगर में यमुना नदी पर बना हथिनी कुंड बैराज किस वर्ष बनाया गया था? 1970, 1999, 1985, 1992। तो यह ऑप्शन नंबर डी 1992। पुराने ताजे वाला बैराज की जगह पर हथिनी कुंड बैराज 1992 में बनाया गया था। किसकी जगह? पुराने ताजे वाला बैराज की जगह हथिनी कुंड बनाया गया। इसका अगला क्वेश्चन है, साहिबी नदी का पुराना नाम क्या है? सरस्वती, दोहन नदी, घग्गर, चंद्रभागा। तो यह ऑप्शन नंबर बी दोहन नदी। साहिबी को पहले दोहन नदी कहा जाता था। कौन सी नदी मृत नदी या डेड रिवर कही जाती है? सरस्वती, यमुना, घग्गर, साहिबी। तो ऑप्शन नंबर ए सरस्वती नदी। सरस्वती को मृत नदी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रवाह अब दिखाई नहीं देता। इसका अगला क्वेश्चन अब हमारा, घग्गर नदी हरियाणा के किस क्षेत्र को अधिक प्रभावित करती है? दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा, पूर्वी हरियाणा, उत्तर पूर्वी हरियाणा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हरियाणा। सिरसा, फतेहाबाद जैसे जिले इसके प्रभाव में आते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर नारायणगढ़ के पास एक छोटा बांध बना है? साहिबी, टांगरी, यमुना, मारकंडा। तो यह ऑप्शन नंबर बी टांगरी। टांगरी नदी पर नारायणगढ़ के पास एक बांध बना है। इसका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सी नदी राजस्थान की सीमा से टकराती है? यमुना, साहिबी, घग्गर, टांगरी। तो यह ऑप्शन नंबर सी घग्गर। यह नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। इसका अगला क्वेश्चन है, कृष्णावती नदी का दूसरा नाम क्या है? नंगली नदी, रूपारेल नदी, साहिबी नदी, लूनी नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नंगली नदी। इस नदी को कुछ जगहों पर नंगली भी कहा जाता है। किस नदी को 12मासी नदी कहा जाता है? घग्गर, यमुना, साहिबी, मारकंडा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यमुना को 12मासी। यमुना हर मौसम में बहती है इसलिए इसे 12मासी कहा जाता है। इसका अगला क्वेश्चन अब हमारा, हरियाणा के किस जिले से सबसे पहले यमुना नदी प्रवेश करती है? सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर या करनाल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यमुनानगर से प्रवेश करती है। कौन सी नदी? यमुना। उत्तराखंड से निकलने के बाद सबसे पहले यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है। इसका अगला क्वेश्चन, गागड़ किस नदी का लोकल नाम है? घग्गर, सरस्वती, मारकंडा, साहिब। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए घग्गर नदी का नाम है। हरियाणा के कुछ ग्रामीण इलाकों में घग्गर को गागड़ भी कहा जाता है। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, त्रिवेणी संगम, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ। तो यह है ऑप्शन नंबर सी यमुनोत्री, उत्तरकाशी। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? साहिबी, कृष्णावती, यमुना, घग्गर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यमुना। यह यमुना नगर जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी नदी अंतरराज्यीय जल विवाद का कारण बन चुकी है? यमुना, मारकंडा, सरस्वती, साहिबी। तो यह ऑप्शन नंबर ए यमुना। यमुना जल बांटने को लेकर कई राज्यों के बीच विवाद चल रहा है। इसका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सरस्वती नदी के पुनर्जीवन के लिए किस योजना की शुरुआत हुई है? जल जीवन मिशन, सरस्वती पुनरुद्धार योजना, नदी शुद्धिकरण योजना, गंगा एक्शन प्लान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सरस्वती पुनरुद्धार योजना। इस योजना के तहत प्राचीन नदी को फिर से प्रवाहित करने की कोशिश हो रही है। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी नदी ऋषि मार्कंडेय से जुड़ी मानी जाती है? टांगरी, यमुना, सरस्वती, मारकंडा। तो यह है ऑप्शन नंबर डी मारकंडा। इस नदी का नाम ऋषि मार्कंडेय से जुड़ा है। इसका अगला क्वेश्चन है, साहिबी नदी किस राज्य से निकलती है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब। तो यह ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। यह नदी राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा होती हुई दिल्ली जाती है। इसका अगला क्वेश्चन है,
यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा से बहती है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तर पश्चिमी। तो यह ऑप्शन नंबर बी पूर्वी। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर यमुना बहती है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, किस नदी को हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है? घग्गर, मारकंडा, यमुना, सरस्वती। तो यह ऑप्शन नंबर सी यमुना। कई जिलों की सिंचाई और जल आपूर्ति यमुना पर निर्भर करती है। इससे अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी पर बना ताजेवाला हेड वर्क्स अब किसमें बदल गया है? टिहरी डैम, ओखला बैराज, हथनीकुंड बैराज, भांकड़ा नागल। तो यह ऑप्शन नंबर सी हथनीकुंड बैराज में। पुराना ताजेवाला अब हटाकर हथनीकुंड बैराज बना दिया गया। इससे अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी को किस समय में नदी माना जाता है? पूरे साल, केवल गर्मी में, केवल सर्दी में, सिर्फ बरसात में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सिर्फ बरसात में। घग्गर नदी मौसमी है, सिर्फ बरसात में बहती है। मारकंडा नदी कहां से निकलती है? शिवालिक पहाड़ियां, अरावली पर्वत, यमुनोत्री, हिमगिरी पर्वत। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए शिवालिक पहाड़ियां। यह नदी भी पहाड़ियों से निकलकर घग्गर में मिलती है। इससे अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सिरसा जिले को प्रभावित करती है? साहिबी, घग्गर, सरस्वती, यमुना। तो ऑप्शन नंबर बी घग्गर। सिरसा जिले में घग्गर बाढ़ जैसी स्थिति बना देती है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से निकलती है? पिपली, कुरुक्षेत्र, शिवालिक हिल्स, आदि बद्री, यमुनानगर, सोनीपत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आदि बद्री, यमुनानगर। सरस्वती का पुनर्जीवन आदि बद्री से किया जा रहा है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में सरस्वती नदी को पुनः बहाने की शुरुआत कब हुई? 2020, 2015, 2010, 2022। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 2015। सरकार ने सरस्वती पुनर्जीवन परियोजना की शुरुआत 2015 में की थी। इससे अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी केवल हरियाणा में नहीं बल्कि राजस्थान और पंजाब में बहती है? यमुना, मारकंडा, घग्गर, सरस्वती। तो यह ऑप्शन नंबर सी घग्गर। घग्गर एक इंटर स्टेट नदी है। इससे अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी को किस मौसम में सूखती नदी कहा जाता है? गर्मी, सर्दी, बरसात के बाद, हर मौसम। तो यह ऑप्शन नंबर सी बरसात के बाद। बरसात के समय में बहती है, बाद में सूख जाती है। कौन सी? घग्गर नदी। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, यमुना नगर में स्थित आदि बद्री किस नदी से जुड़ा तीर्थ स्थल है? यमुना, सरस्वती, घग्गर, टांगरी। तो यह ऑप्शन नंबर बी सरस्वती। आदि बद्री सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। हरियाणा की नदी विकास परिषद किस मकसद से बनाई गई? बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन बढ़ाना, या नदी पुनर्जीवन, मत्स्य पालन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नदी पुनर्जीवन। सरस्वती जैसी नदियों को दोबारा प्रभावित करने के लिए। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, घग्गर नदी किस नदी के समांतर बहती है? यमुना, गंगा, सरस्वती, कृष्णा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सरस्वती। ऐसा माना जाता है कि यह प्राचीन सरस्वती की धारा के समांतर बहती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, हरियाणा में सरस्वती नदी का पौराणिक संबंध किस वेद से है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदियों की माता कहा गया है। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और सभी बच्चों ने देखा होगा कि किसके कितने क्वेश्चन सही है यहाँ पर। तो आप सभी बच्चे इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहना। और सभी बच्चों का दिल से थैंक्स।